जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का जो जॉब प्रोफाइल का एक वीडियो बनाए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो उसी पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो उसमें का कुछ कमेंट का मैं जवाब देने वाला हूं और लगभग सबका कॉमन है कुछ क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया, ड्यूटी कितने घंटे का होता है चालक सिपाही का। देखिए, पुलिस का ड्यूटी 24 घंटा का होता है, चाहे वो चालक सिपाही हो या कांस्टेबल हो या कोई दरोगा हो या इंस्पेक्टर हो या एसपी हो, कोई भी हो, सबके लिए 24 घंटा ही होता है। मैनुअल में लिखा हुआ है। आप नहीं कह सकते कि हम 5 घंटा ड्यूटी कर दिए तो आगे नहीं करेंगे, वो क्योंकि 24 घंटा के लिए ही आपको हायर किया जाता है। यानी आपको ज्वाइनिंग 24 घंटा के ही लेकर मैनुअल देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, 24 घंटा। अब सोचिएगा कि 24 घंटा कंटिन्यू गाड़ी कैसे चलाएंगे, ड्यूटी कैसे करता है इंसान। तो उसी में होता है आपका। कभी कभी आपको 24 घंटा इसलिए लिखता है क्योंकि कभी कभी ऐसा परिस्थिति बन जाता है कि आपको 2-3 दिन तक कंटिन्यू ड्यूटी करना पड़ जाता है। तो अगर मैनुअल में लिख देता है कि आपको 8 घंटा करना है, तब तो कोई भी केस कर दे, मतलब उसका इशू बना सकता है। लेकिन लिखा 24 घंटा का है, लेकिन मान के चलिए आपको बुझाएगा नहीं कि 24 घंटा ड्यूटी हो रहा है। जैसे घर में क्या बैठल है, ठीक, और उसके बाद गए, कोई काम आया अचानक, जाके करके आ गए, फिर बैठे हैं। तो वैसे ही इसमें भी है। अब चालक का ड्यूटी कैसे कैसे होता है वो थोड़ा समझिए। पहले अगर आप थाना में हैं तो थाना में तो रात्रि का क्या टाइमिंग है, रात के 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। और प्रातः माने सुबह 5 बजे से लेकर आपका दिन के 8 बजे या किसी किसी थाना में 10 बजे तक होता है। सब एरिया पर निर्भर करता है, जैसा एरिया रहेगा उस तरीके का ड्यूटी होता है। अगर गांव इलाके का थाना होगा तो वहां आपका प्रातः नहीं होगा। माने वहां के थानेदार पर निर्भर करता है कि अपने थाना क्षेत्र को कैसे हम हैंडल करें, उसी के अनुसार वो गश्ती निकालता है। समझे। टाउन वाला होगा तो कंपलसरी मानिए जितना हम बता रहे हैं उस सारा ड्यूटी करना होगा। तो प्रातः हो गया सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक। उसके बाद दीवा हो गया 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, कहीं 4 बजे तक ही होता है। समझे। और तो दीवा क्या होगा, 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेके शाम के आपका 4 या 5 मान के चलिए, और अधिकतर 4 बजे तक होता है। अब जैसे दिन गर्मी का दिन है तो 5 बजे तक करना होगा, और ठंडी का दिन है तो 4 बजे तक। उसके बाद प्रातः होता है आपका 5 बजे से लेके 10 बजे रात तक। तो ये सब समझ गए। अब इसी में गश्ती निकलता है। तो जैसे कि आप प्रातः गए, ठीक, तो आप गैप कर लीजिए संध्या, आप जाइएगा दीवा गैप कर लीजिए, संध्या जाइएगा। तो अब थाना में कितना चालक है उसी के अनुसार मैनेज किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको कंटिन्यू चलना पड़ेगा, 1-2 गश्ती कंटिन्यू कर देना पड़ेगा। जैसे दीवा चढ़े तो संध्या भी करना होगा, रात्रि में रेस्ट हो जाएगा आपको। जैसे संख्या रहेगा थाना में चालक के, उसी तरीका से आपको ड्यूटी करना पड़ता है। तो अब आप लोग का संख्या बढ़ जाएगा तो थाना में संख्या बढ़ जाएगा चालक का, तो ड्यूटी में थोड़ा आराम हो जाएगा। कभी माने ज्यादातर होता है कि एक ड्यूटी आपको करना पड़ता है एक दिन में, या लेटेस्ट 2 का मतलब एक बार संध्या गए और एक बार रात्रि गए, मतलब ई 4 गो में कोई 2 गो करना होगा आपको। ज्यादातर ऐसा होता है। संख्या बढ़ने के बाद आप लोग का संख्या आ जाएगा जब ज्यादा, तो लोड हल्का कम हो जाएगा हम लोग को। तो ये थाना का ड्यूटी हुआ। इसी तरीका से आपका एसपी डीएसपी इन लोग का हुआ। तो उसमें क्या है, सर निकलेंगे तो साथे जाना है ऑफिस, आना है, या क्षेत्र में कुछ हो गया तो वहां जाइए, क्षेत्र में कोई घटना हो गया प्रिय तो वहां जाइए, या फिर कोई कार्यक्रम हो, मन जहां सर जाएंगे वहां आपको ले जाना होगा, और जितना देर ड्यूटी करे उतना देर आपको करना होगा। तो यही तो है चालक का ड्यूटी। तो ड्यूटी आप लोग समझे, इसमें भी कोई कंफ्यूजन है। और रहा बात, उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि चालक को डीएम एसडीएम को माने आप लोग को मिलेगा कि नहीं। तो उन लोगों के पास पुलिस वाला ड्राइवर नहीं जाता है, उनको केवल कांस्टेबल बॉडीगार्ड मिलता है। डीएम एसडीएम उन लोग को, चालक उन लोग को अलाउ ही नहीं है देना सरकारी। तो उन लोग के लिए अलग से अपना चालक, अब जैसे उन लोग का होता होगा मैनेज, अब उतना हमको नहीं पता कि उन लोगों को चालक की कैसे बहाली होता है।
समझे। तो आप ध्यान, क्या डीएम एसडीएम का गाड़ी आपको नहीं मिलेगा, आपको एसपी डीएसपी थाना का इंस्पेक्टर इन लोग का गाड़ी मिलेगा चलाने के लिए। ठीक। और एक ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि आवाज सर कम आता है, आवाज कम आता है। तो माइक है मेरे पास एक, इसके बाद से कोई वीडियो बनाएंगे तो माइक का यूज करेंगे, लेकिन हम उतना नहीं कर पाते हैं। उसके लिए 3 पिन सी टाइप पिन का एक लेना होगा कन्वर्ट करने के लिए, वो ले लेंगे, उसके बाद आवाज में दिक्कत नहीं आएगा। अगर ऐसा आता होगा हेडफोन लगा के देखिएगा, साउंड फुल करके आवाज चला जाएगा। हम ज्यादा तेज नहीं बोलते हैं, एकदम आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि हम पहले पढ़ाते ही थे। जॉब से पहले 11th-12th के कोचिंग मेरा था, 4 साल पढ़ाए, उसके बाद इधर हो गया तो चले आए इधर। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब क्वेश्चन था आप लोग का छुट्टी का। तो छुट्टी आपको पूरा साल के बता रहे हैं, पूरा साल भर में छुट्टी 2 तरीके की छुट्टी है आपका, एगो सीएल एगो सीपीएल। सीएल होता है आकस्मिक अवकाश, ये 16 गो छुट्टी होता है, और सीपीएल होता है 20 गो। तो टोटल कितना हुआ 36 गो। साल में 36 छुट्टी है आपके पास। अब आपका सीएल जो होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक ही वैलिड रहता है, इतना दिन में ही आपको उपभोग करना है। और आपका सीपीएल होता है मार्च से लेके अगला मार्च तक, मतलब मार्च टू मार्च आपका वो वैलिड रहता है। तो सब लोग सोचता है कि सीएल आपका खत्म कर ले दिसंबर से पहले। तो 36 को टोटल छुट्टी होता है। उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा छुट्टी होता है, ईएल होता है आपका। ईएल हर साल 15 को बनता है, हर साल 15 को ईएल बनता है। जितना साल ड्यूटी करिएगा उतना ईएल आपका बन जाएगा। और पूरा ड्यूटी मान पूरा सर्विस में आपको ईएल लमसम 300 या 200 बचा के रखना होता है, समझ गए। और भी महिला लोग के लिए भी और उन लोग का होता है आपका छुट्टी, महीना में उन लोग का 2 गो छुट्टी मिलता है कंपलसरी। और उन लोग का एथी जब प्रेगनेंट होते हैं उसका भी एक अलग से छुट्टी 6 महीना का रहता है। उसके बाद चाइल्ड केयर का भी 6 महीना का होता है या 1 साल के। तो आप लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग को नहीं मिलने वाला। और एक क्वेश्चन आया था ड्राइविंग पर, तो ड्राइविंग का एक वीडियो अलग से हम बना देंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसको अलग सेक्टर में पूरा अच्छा से डिटेल से बताएंगे। ठीक। और एक क्वेश्चन आ रहा था मेडिकल के, मेडिकल का मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या मेरे चैनल पर चेकआउट करिए। बहुत सारे आपके इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो बने हुए हैं, तो वहां जाकर देख सकते हैं। और आपको तैयारी करने के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छा से, एग्जाम बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। और आपको वहां पर मिलने वाले हैं मेरे द्वारा बनाया हुआ नोट्स में क्या क्या अवेलेबल होंगे, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन। एक आता है रोड सेफ्टी का बुक है, उससे 2 भाग में उसको बांटे हैं, भाग ए भाग बी। वो दोनों से मिला करके 600 क्वेश्चन बनाए हैं ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मॉक टेस्ट आपको 16 गो मॉक टेस्ट बनाए हैं। और धारा से रिलेटेड एक लिखा हुआ बुक आपका, शायद उत्कर्ष वाले जो सर हैं उन्हीं के द्वारा नहीं, उनके जो संस्थान है उनके द्वारा आपका बनाया गया है, जो दिल्ली में आपका दिल्ली पुलिस के ड्राइवर का एग्जाम होता है उसके लिए वो वीडियो बुक तैयार किए थे। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा है चालक सिपाही का सेम, और धारा मेन मकसद है उसको देने के लिए, उसमें धारा से रिलेटेड दिया है पूरा थ्योरी और क्वेश्चन। तो वो पीडीएफ, तो आपको एक उस सर का हो गया बुक, एक रोड सेफ्टी का पीडीएफ, और मेरा नोट्स बनाया हुआ, और मॉक टेस्ट आपका 16 गो। इतना चीज मटेरियल आपको दे रहे हैं। इससे अगर कर लेते हैं आप तो 40 नंबर 100% हो जाएगा। और एक आप सबको पास होगा बुक, एक रोशन सर का आपका कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर का दिए हुए हैं बुक, वो अगर कर लेते हैं तो इतना चीज अगर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता। और ये सारे पीडीएफ आपको दिए जाएगा टेलीग्राम पर। मेरा नोट्स और मॉक टेस्ट उसके लिए कुछ चार्ज है, बाकी सब ये सब फ्री में। तो 51 रुपया का ही है मात्र, आपको 100 नंबर 100% मिलेगा। अगर मैं जो बताया हूं उसको अच्छा से अगर आप कर लेते हैं तो एकदम आपका एग्जाम 100% निकलेगा। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। और भी कोई क्वेश्चन हो
तो कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो जो बनाऊंगा उसमें ले लूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।